अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRST न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRST न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। अयोध्या की चर्चित रामलीला देश और दुनिया भर के लोगों को भाव विभोर कर रही है। अयोध्या की इस रामलीला में फिल्म जगत से जुड़े कलाकार अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। रामलीला में माता शबरी का अभिनय करने अयोध्या पहुंची प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कि माता शबरी का रोल मैंने खुद से चुना है, क्योंकि भगवान राम के प्रति उनकी आस्था, विश्वास और प्रेम का ऐसा प्रतीक है कि ऐसा कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि माता शबरी जैसी महातपस्विनी के किरदार को जीना अपने आप में आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में समाज सेवी समाज की परिकल्पना थी, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आज माता शबरी जो वनवासी वर्ग से थी, उनके पास धन व ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन उनके पास भगवान राम के प्रति अटूट आस्था व निष्ठा थी, जो धन और ऐश्वर्य से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया है। उस समय लोगों में प्रेम व विश्वास था, जिसे लोगों में जगाए रखने के लिए ही यह रामलीला आयोजित हो रही है। मैम, अयोध्या में आप बराबर आती रही हैं, इस बार अयोध्या में आकर आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? मैं तो पिछले 1 महीने में तीसरी बार आई हूँ। तो कुछ परिवर्तन आपने? और पहली बार क्या, मैं तो बचपन में गोरखपुर जब जाती थी तो बिना हनुमानगढ़ी के हम लोग गोरखपुर आगे बढ़ते ही नहीं थे। और सौभाग्य रहा है कि मैं अयोध्या में रहने का भी तैनात रहे हैं पतिदेव हमारे। तो मैं बस यही कहूंगी कि जब अयोध्या इस समय चूंकि अब मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब चूंकि यहाँ पर दीपावली जिस जोर शोर से मनने लगी है, ये सिंपल सी एक बात है कि जिस पर दृष्टि पड़ जाए राम की, उसका कल्याण हो जाता है। अब यहाँ पर सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को जिस प्रकार से सम्मान दिया है, तो आप देखिए अब दुनिया सम्मान दे रही है, वरना वही अयोध्या है। अब देखिए जिस तरह जगमगा रही है, मैं तो यहाँ रही हूँ, जिस तरह से अब रौनक दिखती है सड़कों पर, जिस तरह नया कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ पे सफाई दिख रही है, सरजू में जिस तरह का जल दिख रहा है, सफाई दिख रही है, ये तो मतलब हमारे जैसे राम भक्तों का मन कितना प्रसन्न होता है मैं बता नहीं सकती। सबरी की भूमिका मैम आप हैं, तो अयोध्या वासियों को भैया मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं है बोलने को, सब। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी रामलीला को देखने के बाद भी समाज में जिस प्रकार से भावनाएं फैली है, उसको रोकने में क्या रामलीला का पात्र है? बिल्कुल है। देखिए ये आप सोचिए, कब त्रेता युग में राम हुए, और राम कथा हर युग में हर समय लोग कहते हैं कि मॉडर्न हो रहे हैं, अब कौन देखता है, कौन सुनता है। हर बार कुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है, कोरोना को छोड़ दीजिए, लेकिन हर बार दुर्गा पंडालों की, गणेश पूजन की या रामलीलाओं की स्थिति तो और बेहतर हो रही है। लोग और आ रहे हैं, लोग और अपने जानना चाहते हैं और इनसे जुड़ गए। मुझे लगता है कि जिस भी कथा, चाहे किसी भी धर्म की हो, जिस कथा में अच्छा बनने की सीख हो, उसका मंचन हमेशा होता रहेगा। जनता हमेशा उसको बड़े चाव से देखेगी। राम कथा, सबको पता है कि राम कथा में क्या होने वाला है। राम अपने माँ पिता के सम्मान की रक्षा के लिए वन को जाने वाले हैं, वहां पर उनको कष्ट मिलेगा, वहां पर रावण आएगा, हर के ले जाएगा, फिर हनुमान जी रक्षा, इस सबको ही कथा पता है। हम बार बार देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो देखना अच्छा लगता है। हम सीखते हैं कि कैसे कैकई जैसे मुंह में नहीं आना चाहिए। हम सीखते हैं कैसे रावण की तरह नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम सीखते हैं। ये तो मन के विकार हैं, और मन को विकार पर काबू पाना, यही तो जीवन को जीने के सबसे बड़ा मार्ग यही तो है कि हम अपने कमजोरियों पर वश पड़ें। और ऐसे में रामलीला बहुत बड़ा हमारे लिए गुरु बनकर काम करती है। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो ये वनवासी समाज से है, और मेरे हृदय में वनवासी समाज बसता है। मैं मानती हूँ कि भगवान राम को राम के वनवास ने बनाया। वनवास में जो वनवासी राम रहे, वहाँ जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, वहाँ पे कैसे कैसे लोग उनसे मिलते हैं, कैसी कैसी भेंट उनती होती है, और उससे राम भी गढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आप शबरी माँ का ही चरित्र लें, तो शबरी माँ का जब भेंट होती है, शबरी प्रतीक्षा कर रही है, शबरी को आंखों पे विश्वास नहीं होता कि राम आ गए, क्योंकि पूरे
विंध्याटवी में खबर फैल चुकी थी कि अयोध्या के राजा वन में रह रहे हैं अपनी सीता जी और लक्ष्मण के साथ, और वो उनके दर्शन को व्याकुल है। उसके पास आतिथ्य को कुछ नहीं, ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं, वो तो वनवासिनी है। और वहां पे वो जितनी दिल खोल करके भगवान राम का स्वागत करती है, रोते हुए प्रसन्नता से, तो वो मैंने भाव देखा है। मैं वनवासी समाज में रही हूँ, देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि भक्ति का चरम पद है शबरी का पात्र। और तपस्विनी थी, महातप, उनको तो भगवान राम भी माँ कहकर बुलाते हैं और अंत में उनको परम पद दे करके जाते हैं। मैम, रामलीला का आपको रोल जो दिया गया, किसमें किस तरीके का रोल दिया गया, क्या है? ये रोल तो मैंने खुद ले लिया है शबरी का, और मेरे लिए परम सुख की और गर्व की बात है। भगवान राम की कृपा से अयोध्या में रामलीला हो रही है, अयोध्या में इस रामलीला में मैं भाग ले रही हूँ, और परम भक्तन महातपस्विनी शबरी माँ का किरदार मैं अभिनय कर रही हूँ। ये राम जी की कृपा नहीं तो और क्या, ये तो मन का सपना है जो पूर्ण हो रहा है। कभी 8-10 वर्ष के थे तो रामलीला में राम बन गए, कभी हाथी घोड़ा पाल के में हम लोगों ने कृष्ण की लीला कर ली, और मंच पे तो हम कलाकार हैं, गाते हैं, तो लोक गीतों के माध्यम से पुरखों के भावों को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रामलीला में अभिनय करना एक बहुत सुंदर अनुभव है, और पूरे तरह चरित्र में आप देख रहे हैं, पूरे मैं एकदम तपस्विनी वेश में, सफ़ेद बाल में, जैसी माँ तपस्विनी शबरी माई का जैसा किरदार था। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मैं प्रतीक्षातुर हूँ शाम के लिए कि जैसे ये मेरा मंच पे बुलावा आ जाए तो मैं भगवान राम पे ही छोड़ दिया कि सब ठीक से हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।